आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम बताएंगे कि जो 2023 में आपने जो मंसूबे बनाए थे, जो हिकमत अमलियाँ बनाई थी, जो रेजोल्यूशंस बनाई थी, वो नाकाम हुई होंगी उसमें से बहुत सारी। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोग वेट लूज करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, कुछ लोग कुछ लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पाते, कुछ बहुत सारे लोग जो है वो अपने मंसूबे बनाते हैं लेकिन वो नहीं उन पर कायम रह पाते। तो आज हम बात करेंगे कि 2024 में जो आप रेजोल्यूशंस बनाएंगे, जो आप पुख्ता इरादे बनाएंगे, उन पर किस तरह आप कायम रह सकते हैं। जो हिकमत अमली आप अपने 2024 के लिए बनाने जा रहे हैं, उसको किस तरह आप पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल कर पाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हमारे साथ हैं अफजल पेश साहिल साहब। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सर जी, बताएं जरा, क्यों लोग नाकाम हो जाते हैं। इससे पहले कि हम नाकामी और कामयाबी ये डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि मैं अपने जो व्यूवर्स हैं इनको नए साल की खुशियाँ मुबारक हों, ये मैं पहले से ही कहना चाह रहा हूँ। वैसे डिसाइड हुआ था कि हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं पहले इसको तरह से भी ठीक है, बेस्ट विशेस कर लें, क्योंकि बहरहाल हमारे जो व्यूवर्स हैं इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है और हमारे वीडियोस को पसंद किया है और शेयर भी किया है और हमें फोन भी किए हैं, तो वो हमें प्यार करते हैं। और हमारे चैनल को 1 साल भी तकरीबन हो चुका है। 1 साल हमारे चैनल को भी हो तो ये गया। आपकी वजह से हुआ है। Yes. आपने देखा है तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन कायम रहा है। ठीक है, हम आगे चलते रहे, वीडियोस बनाते रहे और आगे भी आप हमारा साथ देंगे, हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे। तो चले भी सर, शुरू करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है, असल में इसको जरा हम उर्दू में कर लें, नए साल की करारदाद। करारदाद, रेजोल्यूशन का मतलब है जी करारदाद, यानी वादा, यानी इरादा, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है। जी। तो ये है कि जो वक्त है ना, वक्त को आप ये समझे कि ये लम्हों में कैद है। और लम्हे जो है ना ऐसे ही है जैसे आपने मुट्ठी बंद की है और जब आपने मुट्ठी खोली है तो लम्हे कहीं ना कहीं गायब हो गए, बिल्कुल, यानी बेहद कीमती लम्हे। ठीक है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि एक साल जो है वो हम उसको 12 महीनों में तकसीम कर देते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हर वक्त यानी कि साल में महीना महीना करके हमारी जिंदगी जो है वो गुजरती जाती है। ठीक है ना, सिर्फ फाइनेंशियल यानी मुआशी फायदे जो है वही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, हमने 2023 में क्या खोया है, क्या पाया है, ये देखने की जरूरत है। इस साल हमारे बहुत सारे प्यारे जो हैं वो हमारे साथ नहीं रहे। ठीक है ना, इस साल नए मेहमान भी हमारी जिंदगी में आए। ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है ना, हमारे भांजे भतीजे या जो भी हमारे बच्चों के बच्चे, ठीक है ना, ये जैसे भी है, ठीक है ना। सो नए अफराद का भी इजाफा हुआ और पुराने भी गए। ठीक है ना, सो ये हमने इस साल 2023 में, ठीक है ना, गम भी देखे और खुशियां भी देखी। अच्छा, इस तरह भी हुआ है कि हमारी नाराजगियां भी हुई है। ऐसे ही है। ठीक है ना, और हमने माफ भी किया है और हमें भी माफ किया किसी ने। ठीक है ना, मैं समझता हूं कि नया साल जो है ना ये एक मौका है जो हमें ये मौका फराहम करता है कि हम अपने जो टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ लें। ठीक है, हमने अपना एवेल्युएशन उसको बोलते हैं। एवेल्युएशन का मतलब कि आप अपना एक जो है ना जायजा लगाएं। सही। ठीक है ना, कि हमने जो इरादे किए थे, जो प्लानिंग्स की थी, जो गोल सेट किए थे, जो हमने विजन सेट किया था, अपना जो लिया था, क्या हमने इसको पूरा किया है? ठीक है ना, सो अब ये मौका है, क्योंकि अब से ठीक 1 या 2 दिन बाद, ठीक है ना, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं सो नया साल आप के करीब है, यानी आने वाला है। ठीक है, सो उसमें फिर जो है ना हमें देखना है कि वो काम जो हम पिछले साल नहीं कर पाए
इस साल हमने करना है। वैसे मैं श्याम साहब आपको बताऊं, पिछले साल मैंने क्या सोचा था। मैंने सोचा था कि 2022 को मैंने सोचा था कि 2023 को मैं 20 सेमिनार्स करूंगा बिजनेस मोटिवेशन पे। ठीक हो गया। ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसको मैंने सितंबर में ही मुकम्मल कर दिया था। जबरदस्त जबरदस्त, क्लैपिंग। ठीक है ना जी। न्यू ईयर रेजोल्यूशन की पहली मिसाल ये है। पुख्ता इरादा, 20 लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है बिजनेस के हवाले से। 20 सेशंस किए। अच्छा, 20 सेशंस किए। हर सेशन में 20 से 40 लोग होते हैं। सॉरी, हाँ ये तो बहुत ज्यादा लोग बन हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी। जबरदस्त है, ये जबरदस्त। जो है ना, ये मतलब सैकड़ों में यानी बनते हैं। ओके, ये तो फिर ठीक है ना। बहुत बड़ी कामयाबी है सर आपकी। यस, तो ये हुआ। Congratulations। अच्छा, अब अगले साल मैंने क्या सोचा है, अगले साल मैंने सोचा है, क्योंकि हमारा शोबा जो है वो भी ज़ाहिर है नाज़रीन को पता है कि हम सॉफ्टवेयर का, हमारा वेब डेवलपमेंट वेब का है शोबा, डेवलपमेंट का है। सो आईटी के रिलेटेड है। तो हमने फिर अब क्या इरादा किया जी, मैंने अगले साल जो यही सेशन जो है, यानी 20 सेशन जो है वो स्पेसिफिक करके तो उसको आईटी पे लेके जाना है, सही ऑनलाइन अर्निंग की तरफ सही। बताना है। और ऑनलाइन अर्निंग में भी कुछ स्कैमिंग होती है, उसके बारे में बताना है कि वो क्या है, और कुछ कैसे बचा जा सकता कैसे बचा जा सकता है उसको। तो इस तरह की चीजें हैं सही। जो मैंने अपने लिए की हैं। आप अपने लिए अपने शोबे के मुताबिक कर सकते हैं या आप अपने विजन के मुताबिक कर सकते है। बिल्कुल ऐसे। हैं। यस सर। तो ये सर आपने मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है कि आपने जो 2022 में रेजोल्यूशन बनाई थी, जी। आप उस पर कायम रहे, उसे पाया तकमील तक पहुंचाया। यस। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो जो रेजोल्यूशंस बनाते हैं न्यू ईयर्स की, तो उसके बाद वो उस पर पूरा नहीं उतर पाते। आखिर वो नाकामी की वजह क्या है? देखिए, कोई भी रेजोल्यूशन यानी करारदाद जो है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने साथ और उसके बाद सर्कमस्टांसेस के साथ सही क्लियर होना जरूरी है। सही। अगर आप ये दोनों के साथ क्लियर नहीं है तो मुमकिन है कि आपकी करारदाद यानी आपकी रेजोल्यूशन जो है आप उसके ऊपर पूरा ना उतर सके। पूरा रियलिस्टिक बनाए, मतलब रियलिस्टिक, रैशनल, करीब जो है ना उस तरह के इरादे करे। ऐसे कोई इरादे ना कर बैठे कि जो मुकम्मल ना हो पाए, फिर नाकामी हो तो फिर दुख होता है। सर देखें, अगर आप ये कहें कि जी मैंने जनवरी के यानी कि 30-31 जनवरी तक मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपने जून तक डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। सही। ठीक है ना। या आप कहते हैं जी कि मैंने गाड़ी लेनी है, सही। इस साल गाड़ी लेनी है, सो आपने कंपेयर करना है आप अपने एक्सपेंस को और आप अपनी इनकम को, और इनकम में फिर सेविंग को, और सेविंग की रेशो देखनी है क्या है। उस रेशो में आपने देखना है कि आपकी कोई ऐसी जगह पे तो नहीं लीकेज हो रही है आपके पैसों की जो आपकी प्लानिंग में नहीं आ रही, और उसको दुरुस्त करके फिर उसमें से जो चीजें होंगी गैर जरूरी चीजें उनको ओमिट करना पड़ेगा। फिर आप टारगेट आपने सेट किया है, आप इंशाल्लाह उस टारगेट पे पूरा उतर जाएंगे। मतलब जो भी आप इरादा करें, यस, जो भी मंसूबा बनाए वो हकीकत के करीब तीन हो, और आपके हालात जो है, सर्कमस्टांसिस जो है, आपका सियाको सबाक जो है उसके साथ मिलते जुलते हो, ताकि आप उसमें कामयाब हो सके। ऐसे ना बनाए कि जैसे हवा में महल तैयार कर लिया, तो वैसा तो कामयाब नहीं होगा आपका मंसूबा कामयाब। देखिए, वो एक फार्मूला है, वैसे तो वो फार्मूला जो है वो गोल सेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सही, लेकिन आप उसको करारदाद के लिए भी कर सकते हैं। उसको कहते हैं स्मार्ट फार्मूला। स्मार्ट। अब हाउ टू सेट गोल जो है ना, ये पूरा टॉपिक है, इसको हम अगले किसी वीडियो में बताएंगे। सही हो गया। ठीक है ना। आज हम चूंकि यहीं पे रहेंगे, तो इसके लिए आपको जस्ट अगर आपने ये जानना है तो आप स्मार्ट फार्मूला जो है ना वो गूगल के ऊपर लिखें। सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दे। स्मार्ट, SMART। ठीक हो गया। ठीक है। स्मार्ट का मतलब है कि कोई चीज आपने करारदाद की है तो वो कितनी स्पेसिफिक है। ठीक हो गया। है, स्पेसिफिक कितनी है, फिर वो मेजरेबल कितनी है। ठीक है। मेजरेबल का मतलब यह है कि वो आपके काउंटिंग में आ रही है। ठीक हो गया। ठीक है ना। फिर अटेनेबल कितनी है, ठीक हो कि क्या आप उसको हासिल कर लेंगे। सही। फिर उसके बाद रेलेवेंट कितनी है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद वो आपके टाइम फ्रेम में आती है। सही। सो SMART, स्मार्ट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये इतना काफी है कि वो ये कहे कि हमने नए साल में करना क्या है। ठीक है ना। व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट ईयर। बस 2024 में आपने क्या रेजोल्यूशन दी है
ये ठीक है कि इसको स्मार्ट फार्मूले के तहत होना चाहिए, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि आपने ये करना है, ठीक है ना। ठीक हो। वो फेल हो या पास हो, वैसे तो वो पास होना चाहिए, लेकिन रेजोल्यूशन फेल भी हो जाती है, फिर भी लेकिन आप कम से कम हिम्मत तो वैसे ये फेल नहीं है। फेल पता क्या है हाँ जी, कि किसी ने बनाई ही नहीं है, बनाई नहीं है और कोशिश ही नहीं की, पहला स्टेप ही नहीं लिया। यस, ठीक है ना। सही। अच्छा, कुछ लोग पता है सर, ग्रेजुएशन में आते हैं जी, मैं उनका वेट ज्यादा था, ओवर वेट होता है, वो कहते हैं जी मैंने वेट अपना कम करना है। अब वो क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जब भी कोई टेम्पटेशन आती है, ठीक है, समोसे पकौड़े आते हैं, वो फिर खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो वेट लूज करने वाली बात है ना, ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा अपना वेट। इसके लिए टिप जो है ना मैं आपको देता हूँ। टिप ये है कि जितनी ज्यादा नेचुरल चीजें खा सकते हैं ना खाएं। सही। टिप ये है, सादा टिप, यानी एक्सरसाइज भी जरूरी है, ठीक है, बाकी चीजें भी जरूरी है, डाइटिंग भी जरूरी है, लेकिन ये डाइटिंग की बेहतरीन मिसाल ये है कि आप हैंडमेड चीजें, हैंडमेड से मुराद ये है कि बेक्ड चीजें या जिसको हम कहते हैं फ्राइड चीजें, मतलब प्रोसेस्ड चीजें ना, प्रोसेस्ड चीजें जो है ना, मशीनों से तैयार। मैं नाम लेके वो कह देता हूँ, मिसाल के तौर पे बर्गर, मिसाल के तौर पे पिज्जा, मिसाल के तौर पे फ्रेंच फ्राइज, मिसाल के तौर पे समोसे, मिसाल के तौर पे पकौड़े, मिसाल के तौर पे जितनी वो कढ़ाई में से निकलती चीजें हैं, घर की बनी चीजें, ठीक है ना, वो है, जितनी बेक्ड चीजें हैं, ठीक है ना, उनसे आप इज्तनाब करें। मैं ये नहीं कहता कि इसको जीरो कर दें, मैं ये कहता हूं कि बैलेंस में रख के इसको खाएं, यानी 2 माह में 3 माह में कभी को बर्गर खा लिया तो आपका वेट लूज, और फिर एक मजेदार बात, आपका जिगर सलामत। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप जिगर को सलामत रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये सारी चीजें ना खाएं, और अगर आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखना चाहते हैं तो फिर सब्जियां खाएं। अक्सर लोग सर जी जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, वो नहीं चीनी खाते, लेकिन चीनी जो है ना एक बहुत बड़ी वजह है आपके वजन बढ़ाने में। अगर आप चाहते हैं हमारा वजन ना बढ़े तो फिर भी चीनी कम खाए, ऐसा नहीं कि जब तक शुगर ना हो तब तक आप। सर एक मिनट जरा डिस्क्लेमर भी दे दें कि ये जो हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारी बातें हतमी नहीं है, ये न्यूट्रिशनिस्ट जो होती है ना, होती हैं, उनसे भी एक दफा पूछ लें, ठीक है ना, खाएंगे वो आपको यही कम खाए। हम हाँ जी, हम आपको अपनी राय दे रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए डॉक्टर से पूछे बगैर और खासकर न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनसे पूछे बगैर हमारी बात को एक दफा उनसे कंफर्म कर दें। चीनी का तो सभी मना करेंगे। चीनी तो देखिए, लेकिन चीनी के बगैर हम एक्टिव भी नहीं ना हो सकते, थोड़ी बहुत भी नहीं, नेचुरल जो वो नेचुरल है, वो फूड में भी चीनी होती है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, एजुकेशन पे आ जाए। एजुकेशन पे जो बच्चे हैं उनके लिए आप जो है ना, हाँ मैं तो वैसे कायल हूँ, मैं तो कहता हूँ रेस्ट मतलब रेस्ट एंड पीस, लेकिन ये मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं आपसे ये कहूंगा कि जो बच्चे हैं उनके लिए आप हर रोज अपना जो सिलेबस है उसमें से हर रोज एक चैप्टर स्कूल की मर्जी के बगैर, वालिदैन की मर्जी के बगैर, सिर्फ शौक के साथ एक एक चैप्टर हर रोज पढ़े, हर रोज एक चैप्टर पढ़े, ठीक है। वो मुतालिया पाकिस्तान है या सोशल स्टडी जिसको कहते हैं, सोशल स्टडी है, वो अगर आप साइंस में है तो जनरल साइंस में है, या साइंस में है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब का एक एक लेसन जरूर पढ़े। बिल्कुल ऐसे, मतलब बच्चे जो स्टूडेंट्स को बात करते हैं तो वो अक्सर कहते हैं साल के आखिर में अगर एग्जाम होने हैं तो वो तैयारी भी चंद माह पहले करते हैं, तो ये भी एक रेजोल्यूशन हो सकती है कि आप साल के शुरू में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, एक अपने तौर पर तैयारी शुरू कर दें, और बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल मिल जाता है बच्चों को, यूट्यूब पे मिल जाता है, गूगल पे मिल जाता है, बहुत सारे जो बुक्स मिल जाती हैं, हेल्पिंग बुक्स मिलती हैं, वहां से तैयारी शुरू करें, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एक चीज मैं सर जी हम बात कर रहे थे कि वन थिंग के हवाले से, वन थिंग जो है ये एक बुक है बहुत मशहूर, इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, वो तो बिल्कुल, देखिए मिसाल के तौर पे वन थिंग में क्या चीज है, वन थिंग में ये है कि फोकस्ड रहे, बिल्कुल, ठीक है, मल्टीटास्किंग नहीं हो, ठीक है ना, ये बिलखसूस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है भाई, अगर आप पढ़ रहे हैं ना, हाँ जी, तो फिर आप पढ़ें, पढ़ाई पे फोकस, ठीक है ना, पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है, क्योंकि एक बात आप ज़हन में रख लें कि एज ब्रैकेट है आपका एक, अगर आप उसमें से निकल गए तो उसको हम एजुकेशनल जो है ना डिपार्टमेंट या उसकी दुनिया में इसको कहते हैं गैप। अगर आपकी एजुकेशन में गैप आ गया ना
तो उसको फिल करने के लिए या तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, या फिर आप मैदान से बाहर निकल आएंगे, क्विट हो जाएंगे, बल्कि एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो सर जी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा वन थिंग के अंदर कि अगर आप कोई फर्ज करें कि अगले साल सोचता है कि मैंने एक स्किल जो है वो सीखनी है, एक स्किल एक्वायर करनी है, फर्ज करें कि आप जॉब कर रहे हो और चाहते हैं कोई ऐसी कोई डिजिटल स्किल आ जाए मेरे पास कि इसको मैं पार्ट टाइम जो है वो यूज करके कुछ अर्निंग कर सकूं, तो आप एक स्किल चूज कर ले। वन थिंग मतलब एक स्किल, उस स्किल पर फोकस करें। ऐसा नहीं कि आप फर्ज करें कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो साथ आप दूसरी जो फील्ड्स हैं वेब डेवलपमेंट भी कर ले, सीखना शुरू फलां भी कर ले, फलां भी कर ले, ऐसे नहीं है। एक चीज पे फोकस करें तो फिर आप वो जो एक चीज के लिए आपने जो रेजोल्यूशन बनाई होगी वो मुकम्मल उस पर आप कायम रहेंगे, उसमें आप कामयाबी हो सकते हैं। सर जो है वो डिजिटल मार्केटर है और मैं वेब डेवलपर हूँ। वो मेरे मुंह से वही वही ठीक है, शब्द निकल अब अंदाजा करें कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग मैंने भी पढ़ी है और वेब डेवलपमेंट सर ने भी पढ़ी है, लेकिन सर अपने के साथ टाइटल डेवलपर नहीं लगाते और मैं अपने साथ टाइटल डिजिटल मार्केटर नहीं लगाता। ये ये वन थिंग है। हाँ जी, ठीक है ना, कि आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, बिल्कुल। जो भी है। ऐसे नहीं है कि जो भी आपको कहे जी इसमें ज्यादा पैसा है उसमें आ जाए, बात ये नहीं है। पैसा हर किसी में, आपको वो चीज सेल करनी आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपको ये जानना है कि आप अपनी चीज को मार्केट कैसे कर रहे हैं। यही यहीं से नई बात शुरू हो जाती है कि अगर सेल्स सीखना चाहते हैं, अगले साल मैं सेल्स में इंप्रूवमेंट लेके आना चाहता हूँ, अगर आप बिजनेस पर्सन है या कोई कारोबार करता है, सेल्स के बारे में पढ़े। आपने रेजोल्यूशन बनाया कि इस साल मैंने ये सेल्स के हवाले से जो बुक्स है वो पढ़नी है, इसको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंटेशन भी इनकी करनी है। ठीक है, तो आप उस पर फोकस करें। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी रेजोल्यूशन इंसान बनाता है, तो उन पर पूरा इसलिए उतर पाता है क्योंकि हम बहुत सारे साथ दूसरे काम भी कर लेते हैं जो हमारे एक काम को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्यों सर जी, ये वो वन थिंग वाली बात है। और एक मजेदार बात और है जो अब इसके बाद हम ये समझ रहे हैं कि आखिरी हम क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं। आप 2024 में एक प्लान बनाए कि जितने कामयाब लोग हैं ना, आपने उस कंपनी में बैठना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जितने नाकाम लोग हैं ना, या तो आपने उनकी मदद करनी है, जो मदद करना चाहे लेना चाहे, या आपने उसको फिर अवॉइड करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक ही फार्मूला है अपने आप को तब्दील करने का कि उन लोगों में बैठे जिन जिन तरह का आप होना चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? बनना चाहते हैं। यस, बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उसमें उस जैसे आपको पता है कि ये जो आईटी के अलावा हमारा जो शोबा है वो है अदब का, जिसमें हमारा अदबी एक ग्रुप है जिसमें हम किताबें पढ़ते हैं, शेर व शायरी पढ़ते हैं, नसर पढ़ते हैं, इस तरह की अदबी मामलात करते हैं। उसकी वजह से फिर उस चूंकि कंपनी में बैठते हैं तो डेफिनेटली उसके असरात फिर हम एक तरह से मुझे एक टिप आई है सर जी सर। वो जो रेजोल्यूशन हम बना रहे थे कि वेट लूज करने वाली, ठीक है, इसके बाद दूसरी, तो अगर फर्ज करें कि आप रेजोल्यूशन बनाइए कि मैंने वेट लूज करना, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो वेट लूज करना चाहते हैं, उनके साथ मिल के मतलब उस कंपनी में मोटिवेट करेगा। यहाँ पे आप ढीले पड़ने लगे वो आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट पेटू लोगों में आप बैठेंगे और आपने वेट कम करना है कैसे करेंगे? जो ये कहते ना कि कोई नहीं, खाओ पियो जिंदगी नहीं है, जो होगा देखी जाएगा, उनमें नहीं बैठना आपने। ठीक है, और इस तरह जो स्टूडेंट है वो उनमें बैठे जो बच्चे वाकई पढ़ाई पर फोकस करते हैं, जो चाहते हैं कुछ हासिल करें, आप उनमें बैठे। और बिजनेस पर्सन अगर आप एक कामयाब कारोबारी शख्स बनना चाहते हैं तो कारोबारी लोगों में बैठे। ठीक है, इस साल मैंने इतनी सेल्स बढ़ानी है अपनी, तो आप ऐसे लोगों में से सेल्स पर्सन में बैठे आप। ठीक है, उनसे कुछ सीखें। ठीक है, आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप भी अपनी सेल्स पर जो उस पर इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। ठीक है, वो अपने एग्जाम्पल्स देने हैं, ये जरूरी नहीं आप यही चीजें आपकी भी होंगी, आप अपने हिसाब से इन चीजों को देखें, जो आपके अपने प्लान हैं उनको देखें, उस प्लान से मिलते हुए लोगों के साथ आप अपने आप को जोड़े। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी वो जो कहते हैं कि नाकाम हो जाते हैं रेजोल्यूशन बनाने के बाद, हम उस पूरा करते, तो उम्मीद है कि पूरा उतरेंगे। क्यों सर जी? बेहतरीन। मेरे एक दोस्त है हाजी यूनुस। अच्छा, अब हाजी यूनुस के पास ज़ाहिर है उनकी मेरी एज का बड़ा फर्क है, लेकिन हाजी यूनुस ज़ाहिर हमारे बाप की तरह है, उनके वो मेरे दोस्त भी हैं। सही। मैं उनके अनपढ़ आदमी है, सही, लेकिन जब मैं उनके पास बैठता हूँ तो मुझे खुद ऐसे लगता है कि माय गॉड, मैंने तो बहुत सारी चीजें भी सीखनी थी। ठीक है ना? वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। सही। ठीक है ना? लेकिन उनकी बातें इतनी प्रैक्टिकल होती है ना, ठीक है ना, कि मैं अपने कॉलम्स में भी उनका जिक्र करता हूँ और उनसे सीखता भी हूँ और प्रैक्टिकल भी करता हूँ फिर उनकी बातों को। सही। ठीक है ना? जबरदस्त। तो अभी हमने गुफ्तगू की शक्ल में ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी हम वीडियो का जो इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, तो हम नहीं चाहते कि आप नए साल आपका वीडियो देखने में गुजर जाए।
तो इसलिए हम इसको अब इसको फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सर जी, अब इसका आप जरा एंडिंग करें जरा। ठीक है। अपने साथ आज वादा करें कि पिछले साल जो काम आपसे नहीं हो सके वो काम आप अगले साल करेंगे, ठीक है? उसमें बच्चों के हवाले से है, आपके अपने हवाले से है, आपकी सेहत के हवाले से है। यानी प्रॉस्पेरिटी अगर आप चाहते हैं कि वो आए नेक्स्ट ईयर, आपका जो रेजोल्यूशन है, तो प्रॉस्पेरिटी का फार्मूला मैंने अपनी एक शॉर्ट में बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूं कि हेल्थ है, वेल्थ है एंड रिलेशनशिप है। रिश्तेदारों से मोहब्बत प्यार से रहें और अपनी हेल्थ पे जो है ना वो ध्यान दें और अपने इनकम पर भी ध्यान दें। या आपने जो भी रेजोल्यूशन की है उस रेजोल्यूशन को आप लिखें आज, और कल से यानी नेक्स्ट ईयर से आप उस रेजोल्यूशन पे प्रैक्टिकली काम करें। वैसे उसका ये है कि अगर आपने कैलेंडर इस साल नहीं लिया तो कहीं से आप बाजार से कैलेंडर लाएं, और कुछ कैलेंडर्स के ऊपर लिखा भी जाता है, तो उसके ऊपर आप लिख लें बड़ा सा कि मैंने ये करना है, फिर उसके बाद आप उसको टिक करते जाएं ताकि आप जो है ना और ये हम और आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जो 2024 देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो हमें शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए कि हम ये दिन देखने के काबिल हुए, ठीक है? शुक्रगुज़ारी लाज़िमन किया करें, अपने रब का शुक्र अदा किया करें। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका आपका हमारी वीडियो को देखने का, ठीक है? और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस साल हम और अच्छी जो है ना 2024 में वीडियोज़ लेके आएँगे, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ ज़ीशान, और मैं हूं अमजद परवेज। आपका नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। बहुत शुक्रिया।